वंदे मातरम स्टूडेंट्स। कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना आपने पिछले वीडियो में सीखा था और अब हम कल्पित माध्य का एक और सवाल लेकर आपके सामने आए हैं जो ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम होती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये सवाल हमसे पूछते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ दशमलव में वर्ग दिए हुए हैं और इन दशमलव वाली संख्याओं को देखकर स्टूडेंट्स भयभीत हो जाते हैं। तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान है। कैसे? देखिए, हमें कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए? हमें सूत्र याद होना चाहिए। और सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। और ये a कल्पित माध्य होता है जिसे हमें मानना होता है, तो हम लिख देते हैं माना कल्पित माध्य। माना कल्पित माध्य a बराबर क्या होगा? अब मैं पहले तो कैसे लिख दूं? ये तो लिख दिया है एक जस्ट, लेकिन कल्पित माध्य माना कहां से जाएगा? कल्पित माध्य माना जाएगा x में से। x कौन होता है? मध्यमान। मध्यमान कैसे आएगा? निकालिए। मध्यमान आपको निकालना आता है, आपने प्रत्यक्ष विधि में भी मध्यमान निकालना सीखा है और कल्पित माध्य विधि में भी आपको मध्यमान निकालना और आगे सिखाया गया है। तो आप ढंग से सीखिए। जितने ज्यादा सवाल करेंगे, जितना ज्यादा अभ्यास होगा, उतना ही ज्यादा आपको ये चीजें सरल लगेगी। तो मध्यमान निकालने का तरीका, मध्यमान निकालने के लिए ये जो वर्ग की सीमाएं हैं, इन दोनों सीमाओं को जोड़कर हम 2 का भाग दे देते हैं और इस प्रकार से मध्यमान निकालते हैं। देखिए 0.00 और 0.04 दोनों को जोड़ देंगे हम और जोड़ने पर हमें मिलता है 400.00 यानी 0.04। और जोड़ने के बाद क्या करते हैं? 2 का भाग देते हैं। 0 में भाग दिया तो 0 आएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट, 0 में भाग दिया 0, 4 में भाग दिया तो 2। हमारे पास क्या आ गया? 0.02। ये आ गया x का मान। इसी प्रकार हम इन सब वर्गों का मध्यमान भी इन दोनों सीमाओं को जोड़कर 2 का भाग देकर प्राप्त कर लेंगे। आपको एक तरीका मैंने और बताया था। ये बताया था कि अगर इनमें से इजीली आपको ये दिखता हो, आपको इजीली ये नजर आता हो कि इनके बीच का मान कौन सा है। 0 और 4 के बीच में 2 है, 4 और 8 के बीच में 6 है, 8 और 12 के बीच में 10 है, 12 और 16 के बीच में 14 है, 16 और 20 के बीच में 18 है। जब ये पता है तो हम इसे सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। और अगर पता नहीं है तो एक तरीका और बताया था, सभी वर्गों का अंतर अगर समान है तो उसे जोड़ते जाइए, अगला मध्यमान आपको प्राप्त हो जाएगा। अंतर कितना है? 0.04। यहाँ अंतर कितना है? 8 में से 4 गया तो 4, 12 में से 8 गया तो 4, 16 में से 12 गया तो 4, 20 में से 16 गया तो 4, 24 में से 20 गया तो 4। सभी वर्गों का वर्गांतर कितना है? 0.04। यानी मैं अगर इसमें जोड़ता जाऊं 0.04 तो भी प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे आपको इजी लगे वैसे आप लिख लीजिए। मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं। तो साहब 4 और 8 के बीच में 6 होता है तो मेरा अगला मध्यमान होगा 0.06। 8 और 12 के बीच में 10 होता है तो मेरा मध्यमान होगा 0.10। 12 और 16 के बीच में 14 होता है तो मेरा मध्यमान हो जाएगा 0.14। 16 और 20 के बीच में 18 होता है तो मेरा मध्यमान हो जाएगा 0.18। 20 और 24 के बीच में 22 तो 0.22। ये मेरा मध्यमान प्राप्त हो गया। अब जब हमें मध्यमान प्राप्त हो जाता है तो मध्यमान प्राप्त होने के बाद हमें a चाहिए। a कहां से मानते हैं? हम मध्यमान में से। और मध्यमान में से एक किसको माना जाता है? जो मान सबसे बीच में हो, केंद्रीय मान को हम a मानते हैं। तो यहां बताइए सबसे बीच में कौन है? वही बीच में यहां पर 2 संख्याएं हैं, किसी को भी मान लीजिए। इससे पहले वाली वीडियो में जो सवाल किया हमने इस ऊपर वाली संख्या को माना था, अब हम इस संख्या को मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं मध्यमान मान लेता हूं 0.14। 0.14 ये मेरा मध्यमान हो गया। अब मेरा मध्यमान अगर मेरे को मिल गया तो मैं अब सूत्र में मान रख के सोल्व कर दूंगा। सूत्र में मान रखूंगा सिग्मा एफ डी। डी तो निकाला ही नहीं। अरे तो महाराज डी निकालिए पहले। ये जगह हमने क्यों छोड़ी है? ये जगह यहाँ सारणी कंप्लीट करने के लिए छोड़ी है। और ये सवाल आप यहाँ नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं सारणी बनाने के बाद, जैसे आपकी इच्छा हो, बाकी रफ में कर सकते हैं। तो देखिए अब हम निकालते हैं डी। और डी कैसे निकालते हैं? x में से a को माइनस करके हम d निकालते हैं।
तो चलिए x में से a को माइनस करके हम d निकालते हैं। x ये रहा, a ये रहा। तो लो साहब 0.02 में से हमें माइनस करना है 0.14 को। आपको पता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, दोनों में से बड़ा कौन है, ये है। तो 0.14 में से हम माइनस करेंगे 0.02 को, तो बचेगा क्या, 4 में से 2 गया तो 2, 1 का 1.0, यानी क्या बचेगा मेरे पास 0.12। 0.12। अच्छा एक चीज और आपसे डिस्कस करनी है, मैं ये धनात्मक मान बचेगा कि ऋणात्मक मान बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए तो ये कहां का बचेगा, माइनस का। वेरी सिंपल, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, 14 में से 2 गए तो 12। बस लिखने का तरीका ध्यान रखें किस प्रकार से आ रहा है। देखिए अब हम माइनस करेंगे 0.06 में से 0.14, यानी कि वही बात, 14 में से 6 गए तो कितने बचे, 8। तो मैं क्या लिखूंगा 0.08, 8 का मतलब 08। इस चीज का ध्यान रखना है, वरना आप इसी प्रकार से माइनस कीजिए, जैसे ये माइनस किया आप ठीक उसी प्रकार से माइनस कीजिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो, और वरना समझ सकते हैं तो बहुत ईजी है। 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ 0 बचा, 0 में से 0 तो ये पॉइंट लीजिए, पॉइंट 0.08। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, और कुछ नहीं, यहाँ दशमलव के बाद 2 स्थान है, उनको जरा सा दिमाग में लेके चलिए, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये संख्या भी यहाँ हमें ऋणात्मक प्राप्त होगी। फिर हमें माइनस करना है 0.10 में से 0.14 को, यानी 14 में से 10 गए तो क्या आएगा 4, तो मैं लिख सकता हूँ 0.04। एक सिद्ध में नहीं है तो सिद्ध में लिखे अपन है 0.04। ये भी काय का बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस का बचेगा। अब 0.14 में से 0.14 माइनस करूंगा तो क्या आएगा 0.00। 0 बच रहा है, लेकिन आप इस प्रकार से लिखिए इसे। अब 18, 0.18 में से मैं 0.14 माइनस करूंगा तो 18 में से 14 गए तो कितने बचे 4, यानी कि 0.04 इस प्रकार से लिखेंगे। अब आप 22 में से 14 माइनस कीजिए, तो 22 में से 0.22 माइनस 0.14, तो 22 में से 14 गए तो कितने भैया 8, 0.08। ये हम इस प्रकार से डायरेक्ट लिख सकते हैं। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, अगर गणित को थोड़ा समझेंगे तो ये आपको ज्यादा बताएगी और बहुत आसान है। आइए, जब हमारे पास d प्राप्त हो गया तो अब हमें क्या निकालना, FD। F को D से गुणा करना है, क्योंकि FD चाहिए ना आपको, ठीक है। F इंटू D आप निकाल लीजिए। ये मैंने सारणी कंप्लीट कर ली और अब FD निकालते हैं। F और D को गुणा करना है, तो इन दोनों को कर दो गुणा। नहीं, ये D और ये F है, इन दोनों को गुणा करना है, तो इन दोनों को गुणा कीजिए आप। 12 चौक 48, मैंने 48 लिख दिया। अच्छा 48 लिख दिया, लेकिन पॉइंट कहां लगाऊं, क्योंकि पॉइंटों का गुणा है, थोड़ा बहुत तो ध्यान देना पड़ेगा। पॉइंट 2 संख्याओं के पहले है, यहाँ और यहाँ देखे तो 2 संख्याओं के पहले पॉइंट लगा दीजिए, तो मुझे प्राप्त हुआ 0.48 माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस की संख्या होगी। इसी प्रकार से अब 9 या 8 नाम कुछ भी बोल दीजिए, 9 72, तो मैंने लिख दिया 72। 2 संख्याओं के पहले पॉइंट है, इसलिए पॉइंट 2 संख्याओं के पहले लगा दिया, यहाँ 0 लगा देता हूं और ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब 9 चौक 36, तो ये मैंने 36 लिख दिया। 2 संख्याओं के पहले पॉइंट तो ये लगा दिया और ये 0 भी लिख दिया, ये भी माइनस प्लस माइनस ऋणात्मक संख्या है। अब मैं 2 को 0 से गुणा करूंगा तो आपको पता है क्या मिलेगा, 0। 0 ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। अब मैं इस 4 को 4 से गुणा करूंगा तो 4 चौक 16, यानी मुझे प्राप्त होगा 0.16, क्योंकि 2 संख्याओं के पहले पॉइंट है तो 2 संख्याओं के पहले अब भी पॉइंट है। 8 दूनी 16, मैंने 8 दूनी 16 लिख दिया। वही सिचुएशन, हर बार 2 संख्याओं के पहले पॉइंट है तो 2 संख्याओं के पहले पॉइंट लगा दिया। अब मुझे FD भी मिल गया। जब F इंटू डी मुझे मिल गया है तो मुझे FD का योग करना है, तो योग कीजिए। किसने रोका है, माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ दीजिए, प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ दीजिए, 0 का कोई मतलब है नहीं, तो इन्हें जोड़ते हैं। 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 का 6 हासिल 1, 7 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 3 15, मेरे को मिला 156 और पॉइंट का आएगा 2 संख्याओं के पहले। तो ये लीजिए, ये ऋणात्मक मान हुआ। घबराने की आवश्यकता नहीं है, पॉइंट का है तो आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। आपके पास समय होगा
72.0.36। जो जिस प्रकार से समझ सके वो उस प्रकार से कीजिए। 8 और 2 10, 6 16 का 6 1, तो साहब 7 4 और 1 5, 7 और 5 12, 13 14 15 5 1, तो ये 1 यहाँ आ गया पॉइंट। इस प्रकार से 1.56 आया, क्योंकि सभी ऋणात्मक संख्याएं थी इसलिए ऋण चिन्ह आया। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है कि आप कैसे सीखते हैं। कैलकुलेशन पावर जिसकी मैथमेटिक्स में सोल्व है वो कहीं नहीं हारेगा, वो जीतेगा। तो अपनी कैलकुलेशन पावर को मजबूत कीजिए। अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 16 और 16 32। ये लीजिए 3 2 दशमलव की जगह दशमलव, 0 की जगह 0 और धनात्मक संख्या है। अब हमें क्या करना है कि इस धनात्मक और ऋणात्मक को जोड़ के यहाँ लिखना है। इसका चिन्ह अलग है, इसका चिन्ह अलग है, तो घटेगी दोनों। तो साहब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। 1.56 में से हम 0.32 को माइनस करेंगे, यहाँ 0 लगेगा। 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, और 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। दशमलव की जगह दशमलव 1 का 1.24 हमें प्राप्त होगा। 1.24, लेकिन ये धनात्मक प्राप्त हुआ है ऋणात्मक, बड़ी संख्या इसलिए ऋणात्मक। तो यहाँ ये चिन्ह ऋणात्मक लेना है। फिर चिन्ह अगर ऋणात्मक आता है तो थोड़ा सूत्र में भी आपको ध्यान रखना है। मान रखने में क्या ध्यान रखना है, अभी देखिए। रफ काम को मैं रफ कर दूं, क्योंकि रफ को तो रफ ही करना चाहिए। ये लीजिए मेरी टेबल कंप्लीट है। आपने टेबल कंप्लीट कर ली, तो ये टेबल कंप्लीट है। अब तो सूत्र में मान रखना है और सॉल्व करना है। x बार बराबर a की जगह a का मान 0.14, प्लस की जगह प्लस, बटे की जगह बटा, और सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी का मान कितना है, -1.24, -1.24। देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों गुणा होना चाहते हैं, तो एक बार इसे ब्रैकेट में लिख दो। ये ब्रैकेट में लिख दिया। सिग्मा एफ, एफ का योग कहाँ है, एफ ये रहा, इसका योग किया ही नहीं, अब कर लो। 9 9 18 2 20 और 10 30, कैसे भी जोड़ें आप, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आप जोड़ना ठीक समझे। 4 और 4 8 और 2 10, तो 10 तो ये हो गया, और 9 9 18 और 2 20 20 ये हो गया, तो 20 और 10 30। मैंने इस प्रकार से जोड़ा, आप कैसे जोड़ना आपको आता है। अब इस सिग्मा एफ के मान को मैं यहां रख दूंगा, जो कितना है 30 है। आगे सॉल्व करते हैं हम इसे। 0.14 प्लस माइनस, जरा इनको मल्टीप्लाई कर दो एक बार। तो 0.14 तो यूं का यूं आ गया, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस आएगा। और अब जरा इसको कट भी कर लेते हैं। तो देखिए 1.24 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 10 से बाद में डिवाइड कर लेंगे। तो 1.24 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं 3 का। तो ऐसे 3 का भाग 1 में दूंगा तो जाएगा नहीं जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। ये दशमलव सबसे पहले इसको यहां बिठाऊंगा, तो यहां से भाग चल, यहां भाग जा। अब मेरे पास 12 बच गए, तो मैं 12 में 3 का भाग दे सकता हूं। 3 चौक 12, क्या बचा, कुछ नहीं। 4 उतार लिया, 3 काम 3, क्या बचा 1। दशमलव लगा हुआ है, आगे भी उतार सकता हूं, लेकिन दशमलव के बाद जब 2 संख्याएं मिल गई तो क्यों। आइए हम सीधा मान लेते हैं। 1.24 में 3 का भाग देने पर हमें प्राप्त हो रहा है 0.41, और नीचे 3 का भाग देने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 30 में 10। समझ में आ गया, मिटा दूं, ये लीजिए। अब आप 10 का भाग देना तो बहुत आसान है, 10 का भाग तो आप आसानी से दे सकते हैं। तो दीजिए 0.14, और 10 का भाग देने का मतलब है दशमलव का एक स्थान इधर खिसकना। जब भी भाग देते हैं तो दशमलव किधर भागता है, इधर भागता है। माइनस पॉइंट आ जाएगा यहां, यानी कि 0.041, तो पॉइंट आ गया यहां। तो पॉइंट के पहले 0 लगा देता हूं ताकि हमारे को समझ में आए और दिखे, स्पष्ट रहता है इसलिए। अब आपको क्या करना है, सिंपल माइनस करना है। तो 14 में से 0.14 में से 0.041 को माइनस कीजिए। 0.14 मैं से माइनस करूंगा मैं इसको, तो कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, दशमलव 0 कुछ ऐसे लिख देते हैं इसको, 0.041 ऐसे, तो वो गलत हो जाता है। आपको ध्यान है कि माइनस करते वक्त या जोड़ते वक्त पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो पॉइंट के बाद पहली संख्या है 0 4 और 1, तो ये 0 ये 4 और ये 1, तो यहाँ 0 है। अब इसे हम माइनस करेंगे। ये थोड़ा सावधानी रखने वाली बात है, कुछ बच्चे गलती करते हैं, सब नहीं करते हैं। ये लीजिए, खाली स्थान में 0 लगाइए और माइनस कीजिए। 10 में से 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो 10 में से 1 गया तो कितना आया, 9। 4 में से 1 इधर दे दिया तो 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो 1 हासिल ले ली। 13 में से 4 गए तो 9, इसने हासिल दी थी, तो
तो क्या बचा इसके पास? कुछ नहीं, जीरो। जीरो में से जीरो गया तो जीरो, दशमलव की जगह दशमलव, ये मेरा माइनस करने पर माना गया, जिसे मैं कहां लिख दूंगा? 0.009 और रफ काम को कर दिया मैंने रफ। एक्स बार कंटिन्यू हमें यहां लिखना है और ये फाइनल आंसर हमें हमारा मिल गया, जो कि समांतर माध्य है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आया होगा। दशमलव संख्याओं को देखकर घबराना नहीं है, सिंपल सी संख्याएं थी, सिंपल सा जोड़ करके था। दशमलव का ऐसा कोई टफ दशमलव वाली संख्याएं नहीं थी। सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान है। मैंने कठिन सवाल आपको बताए, सरल सवाल आपके लिए छोड़ दीजिए, सॉल्व कीजिए और सीखिए कल्पित माध्यम से समांतर माध्य ज्ञात करना। एग्जाम में 6 नंबर पक्के हो जाएंगे।